नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत संतों की भूमि चैनल में। आज हम भक्त मीराबाई जी के बारे में बात करेंगे। रानी झाली का पुत्र कुंवर भोजराज अपनी माता के समान शांत और निश्चल प्रकृति का युवक था। उस समय कुंवर भोजराज की आयु 18 वर्ष थी। रानी झाली ने अपने पति राणा सांगा की सहमति एवं गुरु रविदास का आशीर्वाद लेकर कुंवर भोजराज के लिए मीरा का हाथ उनके दादाजी से मांगा था। उन्हें भला क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों परिवार संबंध सूत्र में बंध गए। संवत 1573 में गुरु रविदास की उपस्थिति में कुंवर भोजराज और मीरा का विवाह संपन्न हुआ। मीरा की आयु उस समय 12 वर्ष की थी। इसके बाद ही मीरा ने अपने पति एवं अपनी सास रानी झाली की अनुमति से गुरु रविदास का शिष्यत्व ग्रहण किया। समय परिवर्तनशील है। मीरा के भाग्य में गृहस्थ जीवन भोगना विधाता ने नहीं लिखा था। केवल 25 वर्ष की अल्प आयु में 1580 में कुंवर भोजराज का अकस्मात देहांत हो गया। संवत 1585 में राणा सांगा का बाबर के साथ कानवाह युद्ध में देहांत हो गया। राणा सांगा के पुत्रों रतन सिंह और विक्रमजीत के बीच चित्तौड़ की गद्दी हथियाने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। मीरा और रानी झाली विधवा हो गई। रानी झाली पति की मौत के बाद किस अवस्था में रही, इसके बारे में कोई तथ्य प्रमाणित नहीं है, परंतु मीरा का अपने गुरु रविदास के प्रति जो अटूट संबंध रहा उसके बारे में जिक्र है। कुंभ शाम से सटे मीरा मंदिर के साथ गुरु रविदास छतरी का निर्माण संभवतः मीरा और रानी झाली के प्रयत्नों से तत्कालीन परिस्थितियों में ही संभव हो सका होगा। राणा सांगा की मौत के बाद मीरा को पारिवारिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि विक्रमजीत ने आधी रात के समय मीरा को चित्तौड़गढ़ के नीचे बहती हुई गांभीरी नदी में फेंकवा दिया, मगर मीरा सही सलामत रही। मीरा अब भगवत भजन और साधु सेवा निडर होकर करने लगी, परंतु राणा विक्रमजीत को उनके यहाँ साधुओं की भीड़ का जुटना पसंद नहीं था। उसने 2 विश्वास पात्र युवतियों चंपा और चमेली को मीरा के पास तैनात कर दिया ताकि वे मीरा को साधुओं के पास बैठने से रोकती रहे। मीराबाई की संगत के प्रभाव से उन दोनों पर भी गुरु भक्ति का रंग चढ़ गया और वे दोनों मीराबाई की सहायक बन गई। यही दशा दूसरी दासियों की भी हुई जो मीरा को वर्जित करती थी और चौकसी के काम के लिए तैनात की गई थी। अंत में राणा ने यह कठिन काम अपनी बहन उदाबाई को सौंपा और कुछ समय तक अपने दायित्व का सतर्कता पूर्वक पालन करती रही। वह दिन में कई बार मीराबाई के महल में जाकर समझाती थी। अपने इन रिश्तेदारों के बर्ताव का वर्णन मीरा ने अपने वाणी में भी किया है। इसके पश्चात राणा ने मंत्रियों की सलाह के अनुसार मीरा को विष देकर मार डालने की योजना बनाई। मीराबाई को एक विष का कटोरा भरकर गुरु रविदास चरणामृत के नाम से पीने के लिए भेजा गया। उदाबाई इस भेद को जानती थी जो उनकी ननद थी। उसने मीरा को सच्चाई बताते हुए विष पीने से मना किया, परंतु मीरा ने कहा जो पदार्थ गुरु रविदास के चरणामृत के नाम पर आया है उसका परित्याग करना गुरु भक्ति के विरुद्ध है। इतना कहकर उन्होंने श्रद्धा के साथ विष पान किया, लेकिन मीराबाई सही सलामत रही। ऐसी भक्ति का कमाल देखकर उदाबाई भी उनकी सहायक बन गई। एक बार राणा ने एक नाग पिटारी में बंद कर मीराबाई के पास भेजा कि यह तेरे लिए हीरा जड़ित हार है। मीरा ने प्रभु का स्मरण करते पिटारी खोली तो नाग हीरों का जड़ित हार बन गया था। सो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि अगर आपकी श्रद्धा, आपकी भावना अटूट है, अटल है, तो आपके ऊपर गुरु भक्ति का जो रंग है वो चढ़ता जाएगा। प्रभु भक्ति की जो बरकतें हैं, जो नाम की ऊंचाइयां हैं, वो कभी भी छिपी नहीं रहती। एक न एक दिन वो सामने आ ही जाती हैं और लोग इस भेद को जानने लग जाते हैं कि इस इंसान के ऊपर या इस पुरुष के ऊपर या स्त्री के ऊपर प्रभु की अटूट कृपा है। सो दोस्तों, अगर ये वाक़या मीराबाई जी के जीवन से संबंधित है, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।